फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग? मैं हूं खाना, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल खाना साइंस फैक्ट्स पे। तो इस वीडियो के अंदर जो है हमें इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करनी है ना। तो मैं आपके सामने एक बार इक्वेशंस ऑफ मोशन लिख देता हूं। मैं इसको पेपर पे जानबूझ के कर रहा हूं क्योंकि वाइट बोर्ड पे उतना स्पेस नहीं रहता। मेरे को सारी डेरिवेशन एक ही जगह रखनी है। और ठीक है, ये हमारी 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं। ये होती हैं। अब हम पहले तो भैया इसमें हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो ट्रैवल कर रहा है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रैवल कर रहा है। और ये जो डिस्टेंस ए बी है ये सम एस है। एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट इसका ए एस है। ये मान लो u की वेलोसिटी से चालू किया, u मीटर पर सेकेंड, और v मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी पे ख़त्म किया। मान लो ये 0 मीटर से डिस्प्लेसमेंट चालू किया और सम s मीटर पे इसने डिस्प्लेसमेंट ख़त्म किया। मान लो इसने 0 सेकेंड से चालू किया एंड सम t सेकेंड्स पे इसने अपना डिस्प्लेसमेंट ख़त्म किया। तो हमने इतना सपोज कर लिया, तो इसका मतलब हमें लिमिट्स तो मिल गई। ठीक है, लिमिट्स मतलब कैलकुलस में जो हम लिमिट्स पढ़ते हैं इंटीग्रल में, अपन जब इंटीग्रल अभी चैनल पे पढ़ने ही वाले हैं, बस डिफरेंशिएशन खत्म हो गया है। जो लोग इस वीडियो को बाद में अगर देख रहे हैं अपलोड होने के बाद, तो मैं बता दूं जब ये वीडियो शूट हुआ था तो हमारा डिफरेंशिएशन खत्म हुआ था, इंटीग्रेशन चालू करने वाले थे। और जो उसको पहली बार देख रहे हैं उनके लिए डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों की वीडियो कैलकुलस नाम की प्ले लिस्ट में पड़ी, आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो बॉडी है ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें मास हमने लिखे हैं, हमको उससे इक्वेशन ऑफ मोशन में कोई मतलब नहीं। फिलहाल वीडियो भी लैंडस्केप में हो गया था, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो ये हमारा केस है जो हमें गिवन है। अब हम इससे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करेंगे, जो है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब इसमें देखिए हम एक फॉर्मूला लिखने से चालू करेंगे, दैट वी नो दैट एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन डी अपॉन डी टी होती है। ये हमें मालूम है। एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो एट एन इंस्टेंट हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी अपॉन डेरिवेटिव ऑफ टाइम। यानी अगर हम टाइम को इधर ट्रांसफ़र कर दें, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, अब इसको इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, तो ए डी टी हमारे पास आ गई इक्वल्स टू डी वी के, है ना। टी इधर ट्रांसफ़र हो गया डी टी पूरा, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको दोनों तरफ अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास ऐसी इक्वेशन आ जाएगी। इसमें लिमिट पुट करते हैं, चलिए। टी की लिमिट क्या है हमारे पास? ऑब्जेक्ट 0 सेकेंड पे स्टार्ट किया और टी सेकेंड पे ख़त्म हुआ, तो मान लो तो अपन के पास टी की लिमिट आ गई 0 से टी तक। इक्वेशन ऑफ मोशन हमेशा तभी वैलिड होती हैं जब पहली बात यूनिफॉर्म मोशन होगा, है ना। पहली बात यूनिफॉर्म मोशन होना चाहिए, यूनिफॉर्म मोशन होना चाहिए। और दूसरी चीज़, इस केस में ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। ये हमारा केस है। तो अब इधर भी टाइम की लिमिट पुट करो भैया 0 से टी तक। वेलोसिटी की लिमिट कैसे पुट करोगे? इसने u मीटर पर सेकेंड से चालू किया, v तक गया, तो वेलोसिटी की लिमिट हम पुट कर सकते हैं यहाँ पे u से v तक, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे इस इक्वेशन में a जो है ये t का फंक्शन है। एक्सेलरेशन इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टाइम। इफ एक्सेलरेशन इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टाइम, इट विल एक्ट एज अ कांस्टेंट। हमें मालूम है कि हम कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे 0 से t तक आ गया, और यहाँ पे हमारे पास dt आ गया इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dv u से v तक, ठीक है। अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसको अभी अपन नहीं छेड़ेंगे, अभी अपन यहाँ पे आएंगे अंदर, इस पे आके काम करते हैं। अब देखो dx का हमें एक फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 0 dx इक्वल टू x पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 इक्वल टू x। ये हमारे पास आ गया। तो इसका मतलब है कि dx का जो इंटीग्रेशन है अगर वो x के इक्वल आता है, तो इसका मतलब dt का इंटीग्रेशन d के इक्वल आ जाएगा। ये अपन को पता है। ये मैंने पता नहीं क्यों आपको dx पूरा एक्सप्लेन किया, मैं सीधा भी बता सकता था आपको, बट मेरे को लगा कि चलो ठीक है कर दिया जाए। ऐसे ही dv का इंटीग्रेशन आ जाएगा v। वेलोसिटी ये कहाँ तक है? u से v तक इसकी लिमिट है, ठीक है। आप यूजुअली जब ऐसे विदाउट ब्रैकेट जब लिमिट लिखते हो तो ऐसे लिखते हो, जैसे लिखा है 3x और इसकी लिमिट है a से b तक, तो ऐसे लिमिट को रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन चूंकि हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगाया है तो हम लिमिट को ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, है ना। तो a t, तो अब a और t की लिमिट सॉल्व कर दो,
है ना। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो टी पहले एक बार टी के द्वारा लिखेंगे, माइनस लगाएंगे, फिर टी को 0 लिख देंगे, इक्वल्स टू वी, माइनस लगाएंगे, वी को यू लिख देंगे, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया टी माइनस 0 बराबर टी हो गया, तो ए टी हमारे पास आ गया यहाँ पे, और इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास वी माइनस यू था ही, वी माइनस यू हमारे पास था। अब यू माइनस का है, इस साइड आएगा प्लस का हो जाएगा, ए टी प्लस यू इज इक्वल टू वी, तो दिस इम्प्लाइज v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ट्रांसफर कर लिया इस साइड, है ना। तो ये अपनी पहली इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो गई, है ना। तो ये अपनी पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है। एक बार फोकस हो जाए तो आप इसका स्क्रीनशॉट मार सकते हैं एक बार, ठीक है। हालांकि इक्वेशन का डेरिवेशन जो है कम्युनिटी पोस्ट पे आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अभी जरा आओ दूसरी इक्वेशन पे, ये इतने में होगी तो नहीं, बट चलो अगले पेज से स्टार्ट करते हैं इसको। सॉरी, वापस पेज लैंडस्केप में हो जाता है, इसलिए मैंने ट्राइपॉड स्टैंड नहीं लगाया हुआ है। देखो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे आते हैं अपन, फिर सबना वाला केस वाला डायग्राम एक बार बना लेते हैं। यहाँ पे बना लेते हैं, ए से बी पे आ रहा है ऑब्जेक्ट, यू से चालू किया था, वी तक गया था, 0 से एस तक, 0 से टी तक इसकी एक लिमिट थी, ठीक है। ये डिस्टेंस इसका एस था, डिस्प्लेसमेंट जो किया, है ना। तो भाई डिस्प्लेसमेंट एस इन टाइम टी, ठीक है। अभी इधर दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन अपने पास है, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें अपने को करने रहेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ इंटीग्रेशन नहीं, सब्स्टिट्यूशन इसका v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का। देखो सबसे पहले अपन लिखेंगे, देखो फिर से इसमें अपने को एक फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, वी नो दैट यार, फोकस मारे यार, वी नो दैट वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डी एस अपॉन डी टी, राइट होगी। डी टी इधर ट्रांसफर कर, रुको अभी मत ही करो, रुको पहले v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो अपने को पता है, देखो पहले इसको ले लो इक्वेशन 1, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी हैव v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको ले लो सेकंड, फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड u प्लस ए टी इक्वल्स टू डी एस अपॉन डी टी। अब देखो ये v इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी था इक्वेशन 1 से। अब देखो v की वैल्यू पता है, v की वैल्यू क्या होती है, u प्लस ए टी होती है, ये अपने को पता है। तो इसको यहाँ पे रख दो, तो ये अपने की इक्वेशन आ जाएगी। अब इधर डी टी का पूरा से मल्टीप्लाई कर दो, तो पहले इसको लिखेंगे अपन ए टी इक्वल टू डी टी इक्वल टू डी एस, ठीक है। तो अब u इंटू डी टी कर दो प्लस ए टी इंटू डी टी कर दो बराबर डी एस लिख दो, हो गया। अब दोनों तरफ कर दो इंटीग्रेशन ऑफ u डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ए टी डी टी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। अब देखो इसको एक्चुअली इसका पूरा इंटीग्रेशन था, ठीक है, ये ऐसा था ये, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन अपन ने इसको सम रूल के हिसाब से अलग अलग कर दिया है ना। अपने को यहाँ से पता है, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ यू डी एक्स रुको सिंस इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस वी डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ यू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, ये अपने को पता है। तो यहाँ से अपन ने इंटीग्रेशन लगाना दिया, ठीक है, वो वाला रूल। अब इधर से लिमिट पुट कर लो भाई, इधर पे टाइम का लिमिट पुट करना है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टाइम वन इंटीग्रेट कर रहे हैं। टाइम का लिमिट है 0 से t, टाइम का लिमिट है 0 से t, डिस्प्लेसमेंट s के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट का है 0 से s। u इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो इट विल बी एक्ट एज अ कांस्टेंट। तो u इंटीग्रेशन ऑफ डी टी 0 से t तक प्लस, अब a जो है इसका मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, 80 है, बट इन इंटीग्रेशन वी स्टडी दैट मल्टीप्लिकेशन विद अ कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ सी एक्स एफ एक्स, रुको सी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू सी इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। कॉन्स्टेंट बाहर आ जाता है, और डिफरेंशिएशन में क्या होता है, डिफरेंशिएशन में क्या होता है, इसको
अलग अलग सॉल्व कर देते हैं, कांस्टेंट को वन बना देते हैं ना, डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट इज 0, बट अपन यहाँ पे कांस्टेंट को बाहर ले आते हैं हमेशा, है ऐसे नहीं होता। डी बाई डी एक्स ऑफ 2x जो होता है 2x क्यूब मान लो, तो ये आ जाता है 2 को बाहर निकाल देते हैं और डी एक्स क्यूब अपॉन डी एक्स कर देते हैं, तो यहाँ से अपना आ जाता है मिला के एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा 3x², फिर हो जाता है 6x², ऐसे आ जाता है। तो ऐसे करके, बट इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं करते, इंटीग्रेशन ऐसा फॉर्मूला होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू सी इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगा दो भैया। तो यहाँ पे ए इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी 0 से t तक इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एस 0 से s तक। अब जरा यहाँ पे देखिए u तो एज इट इज आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। अब dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, t होता है, लिमिट क्या है 0 टू t प्लस a। अब यहाँ पे t dt है, तो t का इंटीग्रेशन क्या होता है भैया, x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो x की पावर n+1, यहाँ पे t की पावर 1 है, तो 1+1 2 अपॉन n+1 2, ये 0 से t तक इक्वल टू ds का इंटीग्रेशन फिर से हो गया s 0 से s तक। तो a इंटू अब t-0, ये लिमिट अपन ने पहले भी सॉल्व कर लिया, आपको चाहिए तो वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हो, प्लस a इंटू t² अपॉन 2, एक बार t को t रखेंगे, फिर एक बार t को 0 रखेंगे, इक्वल टू s -0। तो a t प्लस अब t² अपॉन 2 माइनस 0² अपॉन 2, ये तो टर्म पूरा 0 हो गया, तो t² 2 माइनस 0 हो जाएगा, t, तो a t² बाय 2 इक्वल टू s। तो ठीक है, अब इधर देखो, ये a u नहीं, ये a नहीं था, u था, ठीक है। अब जरा देखो अब s इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2 आ गया। अब ए टी स्क्वायर बाई 2 को मैं 1/2 ए टी स्क्वायर भी तो लिख सकता हूँ, तो यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर इक्वल टू एस, इसको ट्रांसफर कर दो, s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ये हाफ ए टी स्क्वायर, ये भैया हमारी दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो गई, ठीक है। अब आते हैं ज़रा तीसरी पे। भैया तीसरी वाली को आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये तीसरी वाली क्योंकि थोड़ी सी कई लोगों को लग सकता है कि इसमें ऐसा क्यों किया, तो देखो रीज़न तो यही है भैया, मैथमेटिकल मॉडलिंग के चलते, है ना। ए से बी गया, 0 से s गया, डिस्प्लेसमेंट s कवर किया, टाइम t पे 0 से t तक गया, फला, ठीक है। अब तीसरी इक्वेशन v² माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। मैंने जानता हूँ पहले मैंने 2s लिखा था, बट इसको डिराइव करने में आसानी होगी, मतलब लास्ट में एक स्टेप बचेगा अपना, इसलिए पहले इसको ऐसे लिख दिया। ये अपनी इक्वेशन है, राइट, ये अपनी इक्वेशन है। अब एक बात मुझे बताओ, देखो अब इस चीज़ को ज़रा ध्यान से सुना जरा, है। अब इधर पे अपन को जितने फॉर्मूले पता हैं उसमें अपन को पता है एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस जो है और वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस। एक्सेलरेशन है डी वी अपॉन डी टी और वेलोसिटी है डी एस अपॉन डी टी, है ना। अब अपन को यहाँ पे कौन सी चीज़ जो खटक रही है अपनी आंखों में, जो इस इक्वेशन में नहीं है, अपने को भी नहीं चाहिए, टी नहीं चाहिए। अब इस डी टी को अपने को गायब करना है, लेकिन अगर अपन यहाँ पे खाली वी लेते हैं, ठीक है, तो v की कोई भी लिमिट की वजह से s नहीं आएगा, तो अपने को s भी चाहिए। बट अगर अपन s लेते हैं तो कुछ संभावना है कि v और u आ जाएं। कैसे आएगा चलो देखो। तो अब यहाँ पे लिखेंगे we know that। अब हमें इसमें क्या पता, देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मल्टीप्लाइंग and dividing the right hand side by dv, ठीक है, dv से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा हमने को यहाँ पे एक्सेलरेशन भी चाहिए, तो अपन एक्सेलरेशन भी अगर रखते तो बाद में dv अपॉन dt हो जाता, और एक्सेलरेशन भी अपने को नहीं मिलता, इसलिए अपन ने ये वाली ले ली। तो v इक्वल टू ds अपॉन dt मल्टीप्लाइड बाय
डी वी अपॉन डी वी, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। अब इसके डिनोमिनेटर एक्सचेंज कर दो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा भाई। अब देखो 2/3 इंटू 3/2 लिखो या 2/2 इंटू 3/3 लिखो, एक ही बात है। दोनों में 2 से 2, 3 से 3 कैंसिल ही हो जाएगा, है ना। तो इसके डिनोमिनेटर अपन करेंगे एक्सचेंज। v इज इक्वल टू, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, ds अपॉन dv मल्टीप्लाइड बाय dv अपॉन dt। अब इसमें देखो अपन को t से दुश्मनी, अपने को t हटाना है। कोई ऐसा तरीका से t हट जाए, देखो इधर तो t है नहीं, इधर अपन को छेड़ेगा ना, इधर वैसे कोई फॉर्मूला नहीं, लेकिन dv अपॉन dt अपने को पता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। तो यानी यहाँ पे तो आ जाएगा a और यहाँ पे ds अपॉन dv एक साथ लिख दो, यहाँ पे v लिख दो। अब ये भैया v यहाँ चला जाएगा तो हो जाएगा v dv इक्वल टू a, यहाँ आ जाएगा तो हो जाएगा a ds, है ना। ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, a ds है ना। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता था, दिस इम्प्लाइज v इज इक्वल टू a ds अपॉन dv। अब dv इधर चला जाएगा तो ठीक है, इधर से अपन ने कर दिया। दोनों तरफ मारो इंटीग्रेशन फटाक से। अब यहाँ पे वेलोसिटी की लिमिट, वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में कर रहे हो इंटीग्रेट, तो वेलोसिटी की लिमिट लगा दो v से u। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में करो, डिस्प्लेसमेंट की लिमिट लगा दो 0 से s, ठीक है। अब देखो v से, सॉरी उल्टा लिमिट लगा दी है भाई, पागल हो गया हूँ क्या? हाँ ये सही है लिमिट। देखो v dv, अब भाई इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1 पे फॉर्मूला मार के 0 u से v तक इक्वल टू, since acceleration is not a function of displacement so we will put it as a constant outside the integration of ds 0 से s तक। अब जरा देखो ये x नहीं था भाई, v है, ये क्या हो गया है, v है। अब v के एक बार v रख दो भैया, v स्क्वायर अपॉन 2, एक बार v की जगह u रख दो माइनस लगा के u स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू a इंटू ds का इंटीग्रेशन क्या होता है, s होता है। लिमिट लगा दो भैया 0 से s तक v। अब ये 2 को एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा v स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा u स्क्वायर इक्वल टू a इंटू s माइनस 0। सॉल्व करने पे तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू as, 2 यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये हमें डिराइव करनी थी, ये हमें डिराइव करनी थी, यहाँ पे देख लो ये हमारी डिराइव होके आ गई है। ले भैया हो गया डिराइव। अब इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पेज ही उड़ गया बताओ। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो चुकी है ना। तो इसी के साथ हमने इक्वेशन ऑफ मोशन के डेरिवेशन का भी एक टॉपिक निपटा लिया। अब अपना फिज़िक्स मतलब इसके साथ थोड़ा सा हुआ है। एक्चुअली ये टॉपिक उनके लिए ज़्यादा यूज़फुल है जो थोड़ा सा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ चुके हैं। क्लास 11th फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 3 है, फिज़िक्स की वॉल्यूम 1 NCERT वॉल्यूम 1 जो है उसमें चैप्टर नंबर 3 है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। उसका ये टॉपिक है बेसिकली कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, उनका डेरिवेशन 11th में कराया जाता है। लेकिन क्योंकि हम लोग तो 11th तक कैलकुलस भी भैया 9-10 में पढ़ने की कोशिश में, तो मैं आपको वो भी बता दिया है ना। अब नेक्स्ट वीडियो जो है अपन पढ़ेंगे इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। मैंने कहा कि चलो भाई इस चीज़ को भी पैरेलली कर दें थोड़ा सा, तो फिज़िक्स भी अपनी निपटती जाएगी, है ना। तो भाई इसी के साथ ये वीडियो होती समाप्त। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कंटेंट तक पहुंच पाएँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, नोट्स बनाते रहिए, पढ़ाई लिखाई जारी रखिए। थैंक यू, बाय बाय एवरीवन।